हमें पाकिस्तान को इंडिया का मॉडल मोदी का अपनाना चाहिए, जिसने इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दिया, चांद पे चले गए वो। पंजाब हुकूमत का बजट आ गया, उस वाले से आपका क्या इज़हार है ख्याल? यार मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये रहा बजट, ये रही अवाम, किस्सा तमाम। उधर अभी हमसे अच्छे अगवानी हैं, हमसे अच्छे इंडियन हैं, हमसे अच्छे ये दूसरे मुल्क के कंट्री वगैरह हैं। दूध और शहद की नहरें बहा दी। बिकने वाली बात नहीं है, आप गलत बात नहीं करो। बजट में गरीब के पास जो ये कपड़े थे ना, उन्होंने ये भी उतार दिए मरीम नवाज़ ने। मैं बड़े ताजरों कारोबारियों के सिलसिले में या ज़िम्मेदारों के बारे में नहीं जानता। भाईजान ज़िंदगी गर्क कर दी हमारे हुकूमत ने, गर्क कर दी हम लोगों की ज़िंदगी। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बेर बकरियाँ समझ के रखा इन्होंने। वज़ीर आज़म बनने की भी ज़रूरत नहीं, जितना आगे बा पैसा है। सिर्फ क्या एक प्रोटोकॉल, और हम लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोगों को प्रोटोकॉल की पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इन लोगों के बारे में। बच्चों के दूध पे टैक्स, खाने पीने पे टैक्स, 50,000 तनख्वाह से ऊपर टैक्स, चलने फिरने पे भी टैक्स लग जाना कुछ अरसे तक इंशाल्लाह। भाई खान साहब सही थे, खान साहब का ज़माना अच्छा था। खान साहब को क्यों अड़ियाला जेल में डाला है, धुंधला किया है, खान साहब का वोट जीते हैं, तो ये कैसे बन गई है आप सोचे ना। नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं ना, लेकिन इस वक्त जो अगर हम जनरल ऑडियंस का देखें, वो तो रो रहे हैं लोग। बस जो इनके खिलाफ हैं वो जिस तरह जितना मर्जी हो जाए वो फिर भी रोते ही रहेंगे। बजट देख के जो है ना वो नहीं अच्छा लगा, मायूसी हुई है। तो ये मरो को मारना चाहते हैं बस। ये कह रहे हैं जो मर गए हैं वो मर जाएं, जो बच गए हैं वो भी मर जाएं। इस मुल्क में रह के पछता रहे कि भाईजान हमारे बस में नहीं कि डंकी मार के मुल्क छोड़ दें। डंकी मार आप अपनी जान खतरे में डाल लो। भाईजान डाल लेंगे, इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए। को मैसेज देना चाहेंगे? तरस खाओ हम बस। बहुत शुक्रिया भाई। देखें जी, तरस खा ले हुक्मरान। मरीम नवाज़ साहब आप तो सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जिस तरह के नाजरीन आप जानते हैं, पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, और इस बजट में जिस तरह गरीब की खाल उधेड़ी गई है, और जिस तरह के मामलात इस बजट में ज़ेर बहस हैं, और जिस तरह टैक्सों की एक भरमार की गई है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप अगर देख लें, गुज़िश्ता अदवार में भी और अब भी गरीब के लिए कोई खातिर खा रिलीफ नहीं नज़र आया हमें इस बजट में। मरीम नवाज़ साहिबा के और पंजाब हुकूमत के दावे तो बड़े बुलंदोबांग हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो इस बजट में 50,000 से ऊपर तनख्वाह पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, बच्चों के पीने वाले दूध से लेके पेट्रोल गाड़ी में डलवाने तक आपको टैक्स ही टैक्स है। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत शायद कुछ दिनों में, इसमें कोई बईद नहीं कि वो शायद सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे। अब हम आवाम से पूछते हैं, आवाम से जानते हैं कि वो इस बजट के वाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनको क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से। आइए आवाम के पास चलते हैं और आवाम की राय जानते हैं। जी सर, मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत का बजट आ गया, उस वाले से आपका क्या इज़हार है ख्याल? यार मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये रहा बजट, ये रही अवाम, किस्सा तमाम। सर आपका क्या ख्याल है? बजट आ गया, मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ये बड़ा दावा किया है जी, हमने गरीब को देख के बजट बनाया, जिस तरह उनके चचा शहबाज शरीफ ने भी दावा यही किया। आपको क्या लगता है, गरीब का कोई रिलीफ आया बजट में? नहीं, बजट में गरीब के पास जो ये कपड़े थे ना, उन्होंने ये भी उतार दिए मरीम नवाज़ ने। कपड़े भी उतार दिए? हाँ जी। अब देखो ना, ये बोलते हैं कि हमें मजबूरी है, क्या करें। IMF वाले बोलता है गरीब पे पेट्रोल पे टैक्स लगाओ, फलान पे। IMF ने कभी ये नहीं बोला कि आपका प्रोटोकॉल कम करें, कभी ये नहीं बोला। आप रोज़ नए इश्तिहार लगाते हैं, नए TV पे अरबों के आप इश्तिहार देते हैं, वो कम करें, इसका नहीं बोला। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बेर बकरियाँ समझ के रखा इन्होंने। लेकिन ये जनरेशन है 2024 का। पहले एक ज़माना था, वो बोलते थे ये वो, तो लोग मान जाते थे, लेकिन अभी ये नहीं है। अब ये मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास है। तो मरीम नवाज़ के कहने से नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कर दें। कोरोना में इमरान खान की हुकूमत था, उन्होंने दुनिया को कर दिखाया कि पाकिस्तान, मोडीज़, IMF मालियाती इदारे थे, वो कह रहे हैं कि वाहिद पाकिस्तान का मईशत दुरुस्त समझ जा रहे हैं। आप अभी चेक कर लें मालियाती इदारे क्या कह रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान को उस कैटेगरी में शामिल किया जहाँ कोई बंदा इन्वेस्ट ना करे दुनिया का। तो आप बता देना बजट में क्या किया। वो कह रहे हैं बजट में हमने गरीब आदमी को रिलीफ दिया है, तनख्वाह बढ़ाई है, जो कर दी है 35 से 36,000 रुपया, 37,000 रुपया। आपको नहीं लगता कि 37,000 रुपये में अच्छा गुजारा हो? 37,000 वो PTI का वो सेनेटर था ओन अब्बास, उसने पूरा हिसाब किताब करके नहीं बताया था सेनेट में। 45,000 साल में बढ़ाया, 47,000 टैक्स देना है, इस तरह बढ़ाए उन्होंने तनख्वाहें। टैक्स ज़्यादा लगाया, तनख्वाह कम बढ़ाया। बच्चों के दूध पे जो टैक्स लगाया, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि अब बच्चे क्या शीरखार बच्चे रोते रहेंगे? वो शहबाज शरीफ नहीं बोलते मैं कपड़े बेच के आवाम को आटा सस्ता कर दूंगा, लेकिन आवाम को अपना कपड़ा बेचना पड़ा, आटा सस्ता नहीं हो। यही सीन है। मरीम नवाज़ बोलते हैं पानी पी के गुजारा कर लें, दूध के ऊपर हम टैक्स लगाना है, क्योंकि अपने अयाशियाँ करना है ना, प्रोटोकॉल लेना है, अयाशी करना है, तो इसके लिए आवाम के ऊपर टैक्स तो लगाएंगे, क्योंकि ये इनके पास कोई विजन ही नहीं है। पंजाब अगर कोई विजन वाले आए ना, तो वो आवाम को देख के बजट बनाता है। पंजाब हुकूमत में अभी जो लीडरशिप है, उनके पास कोई विजन नहीं है। अनपढ़ जाहिल लोग आए हुए हैं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है।
नाजरीन आपने देखा जिस तरह लोग कह रहे हैं, यहाँ पे मेरे से एक बुजुर्ग खड़े, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है, ठीक हो? इधर आओ, कैमरे के सामने आओ। अल्लाह पाक दा बड़ा करम है सर। बजट जड़ा आया पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी, हमने गरीब के लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। क्या दिखने में तो टैक्सों की भरमार है, लेकिन मरीम नवाज़ कहती है मुझे गरीब का दर्द पता है। इधर कैंसर हॉस्पिटल भी आपके पीछे बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। क्या कहेंगे आप बजट के वाले से? जब से आई है ना महंगाई डाउन से डाउन होती जा रही है। कम हो रही है? हाँ, महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम हो रही ये बड़ी जी हैरानी की बात है। आप अंकल यहाँ पे सेल्समैन है? है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में आटा लेता हूँ, पहले भी लेता था, अभी भी लेता हूँ। ये कल की बात है, कल आई है और हकीकत है कि महंगाई टूटी है। महंगाई टूटी है। हाँ। ये बड़ी हैरानी की बात है जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग बारिश शहरी मौजूद है, उनका कहना है कि जी महंगाई कम हो गई है, मरीम नवाज साहिबा ने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। बिकने वाली बात नहीं है, आप गलत बात नहीं करो। यार एक मिनट ठहरे ना, एक मिनट उनकी बात सुन लेते। महंगाई कम हुई है, आपका कहना है? बिल्कुल राइट, सब कुछ पेट्रोल भी कम हो रहा है, सब कुछ ऐसा ऐसा, हर चीज़ दाल चावल घी तक हर चीज़ नीचे डाउन हो रहा है। तो जो टैक्स लग रहा है 50,000 से ऊपर तनख्वाह पे टैक्स है, बच्चों के दूध पे टैक्स है, हर चीज़ पे तो टैक्स है। मैं बड़े ताजरों कारोबारियों के सिलसिले में या ज़िम्मेदारों के बारे में नहीं जानता। जो गरीब ताजी कमाने वाला है उसके हक में बेहतर जा रही है। आपको क्या लगता है जो रोटी 2 रुपये सस्ती की है नहीं, इस वजह से? खाली रोटी की बात नहीं है, फिर घी भी सस्ता किया है। बिजली तो महंगी कर दी 5 रुपये अभी लेटेस्ट। मैं अपने बिल के देखना है। मैं बावल नगर चिश्तिया का रहसी हूँ। बिल पहले से निस्बत कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? यूज़ तो वही हो रहा है ना। बिल कम आ रहा है? मेरे पास बिल मौजूद हैं। आप नून लीग के सपोर्टर हैं? बात सपोर्टर की नहीं होती। चले आप मुझे इंसाफ आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। आपको लगता है मरीम नवाज अच्छे काम कर रही है? मैं सियासत के सिलसिले में नहीं जाना चाहता। आप जनरल बात कर रहे हैं। हाँ आपको लगता है मरीम नवाज अच्छे स्टेप्स ले रही है? हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे भाई मौजूद है। यार ये बजट आया जब से, ठीक है, बच्चों के दूध पे टैक्स, खाने पीने पे टैक्स, 50,000 तनख्वाह से ऊपर टैक्स, चलने फिरने पे भी टैक्स लग जाना कुछ अरसे तक इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिला वहाँ? बिल्कुल नहीं मिला भाई। खान साहब सही थे, खान साहब का ज़माना अच्छा था। मरीम नवाज ने क्या किया? सस्ता किया तो करना ही चाहिए। खान साहब को क्यों अड़ियाले जेल में डाला है? कोई वजह होगी ना। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, आप माशाल्लाह जवान हैं, अभी तो आपका वोट नहीं बना होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पीछे देखो यार, कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं वो, ये पीछे जगह, तो मरीम नवाज अच्छे काम नहीं कर रहे? क्यों बनाना चाहिए? इमरान खान ने नहीं बनाया, शौकत खान बनाया है, तो क्यों? ये तो उसका काम है, क्या अदा करना चाहिए मुल्क के लिए। आपका मतलब है उसका काम है ये कोई एहसान नहीं है? नहीं, एहसान नहीं है, काम है। वज़ीर आज़म ऐसे तो नहीं बनी, धुंधला किया है, खान साहब का वोट जीते हैं, तो ये कैसे बन गई है? आप सोचे ना। आपको लगता है कि धांधली की वजह से वो ऊपर आई हैं? हाँ, तो अब वो बजट में भी धांधली कर रही हैं? हाँ बिल्कुल करेगी, सब कुछ करेगी। हमारे पैसे से बन रहा है। किसके पैसे? कितना चोरी किए पैसे? आप मुझे बता दे। बहुत पैसे चोरी। आपको लगता है इमरान खान साहब का दौर बेहतर था इस दौर? बहुत बेहतर था, बहुत। चाहे जितने भी महंगे नहीं थे हम जी लेते हैं, लेकिन इनके दौर में नहीं जीते। यार इमरान खान ये मरीम नवाज ने भी रोटी भी तो सस्ती की है। तो करनी है, क्यों ना करे? अगर रोटी 40 रुपये की भी 100 रुपये की भी लोग खरीदेंगे। सबसे इमरान खान के दौर में कितनी थी? इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। अब आपको लगता है असल मुजरिम शरीफ फैमिली? शरीफ फैमिली है, ये शरीफ नहीं है, ये नाम के शरीफ? नाम की शरीफ है बस। सर बजट आया है, मरीम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक कहा है कि हमने गरीब के लिए दूध और शहद की नहरें बना दी, जितनी जान लगा सकते उससे डबल लगा दी। आपको लगता है कि जिस दौर में बच्चों के दूध पे टैक्स लग गया, मैं कहता हूँ फ़ायदे से लेकर नुकसान तक जो जो चीज़ें थी सब पे टैक्स लग गया, सिगरेट पे भी डबल टैक्स हो गया, आपको क्या लगता है ये बजट है या सिर्फ ये एक टैक्सों का एक शाखसाना? नहीं, ये बजट ये जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पूरी उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज साहिबा डिलीवर कर पाएंगी आगे? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। यार जिस तरह के टैक्स लगे हैं, मतलब तनख्वाह पे टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स इस कदर कर दिया गया कि इन्वेस्टर तो वैसे ही दौड़ जाएगा। ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। जो भी ये करेंगे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। बजट के बाद से क्या ये सब्जियों की क्या सूरत हाल है? कीमतें कम हुई हैं। आज से कोई 2 साल पहले चले जाएं आप, प्याज यही 350-400 बिकता था, अब ये 120-100 रुपये किलो है। टमाटर 400 प्लस होता था, अब ये 120-100 रुपये किलो है। आपका मतलब है चीज़ें स्टेबल हो रही हैं? बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं चीज़ें। नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं ना, लेकिन इस वक्त जो अगर हम जनरल ऑडियंस का देखें, वो तो रो रहे हैं लोग। बस जो इनके ख़िलाफ़ हैं वो जिस तरह जितना मर्ज़ी हो जाए वो फिर भी रोते ही रहेंगे। तो मतलब है न शुक्र? हाँ जी, इतने शुक्र हैं। कहना इनका ये है जी, अवाम ने शुक्रिया। यहाँ पे एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सर? अल्लाह का शुक्र। सर बजट आया अभी, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट का कहना तो ये है
सुनने में भी हमें यही मिला कि हमने गरीब को रिलीफ दिया है, हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमने पेंशन्स बढ़ाई हैं, लेकिन साथ साथ 50,000 से ऊपर तनख्वाह पे भी टैक्स है, ठीक है, बच्चों के दूध पे भी टैक्स है, पेट्रोल अभी वक्ती तौर पे कम हुआ है, लेकिन जितना वो कम हुआ है उसका फ़ायदा कोई नहीं, उस पर लेवी बढ़ जानी अभी। इस बजट का वाकई कोई फ़ायदा नहीं है और ये बजट बिल्कुल भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ये ना होना चाहिए था, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया है कि एक कोई भी मुलाजिम है वो बेचारा टैक्स से या तनख्वाह ले, जितनी तनख्वाह बढ़ेगी उससे ज़्यादा उसका टैक्स लगेगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका ये। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, अभी आपको पता है रिसेंटली मरीम नवाज़ साहिबा ने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनको देख के लगता है कि दैट शी इज़ अ बिट सीरियस रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। जिस तरह के यहाँ पे नवाज शरीफ हॉस्पिटल का बोर्ड लग गया है, अल्लाह जाने कब बिल्डिंग खड़ी होगी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेसिफिकली इसकी अप्रोच कोई ठीक है प्रीवियस गवर्नमेंट बुज़दार साहब से? अप्रोच अच्छी है और काम भी करती है और शहबाज शरीफ काफ़ी बेहतर है, काम करने वाला है, लेकिन बजट देख के जो है ना वो नहीं अच्छा लगा, मायूसी हुई है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा अभी एक भाई से बात हो रही थी, वो कहते हैं इनकी अप्रोच अच्छी है, नीयत पे तो नहीं कोई शक है? नीयत पे शक नहीं है, नीयत पे शक नहीं है, लेकिन आपकी हरकतों पे सब कोई शक है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, मेरे साथ एक और आम शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, ठीक है, कहने को तो गवर्नमेंट के मुताबिक एक बहुत बेहतरीन बजट पेश किया उन्होंने, अपनी जैसा कहते हैं ना खून पसीना एक करके गवर्नमेंट का कहना है कि जी हमने एक बहुत रिलीफ वाला बजट दिया और हम कोशिश करेंगे आगे भी रिलीफ दें, शायद शैडो बजट आ जाए। लेकिन साथ साथ आपको नहीं लगता कि बिजली महंगी, गैस महंगी, दूध महंगा, पानी महंगा, मतलब मैं कितने नाम लूँ, कितनी अशिया के नाम लूँ, प्रॉपर्टी पर टैक्स डबल, ठीक है, तनख्वाहों पर टैक्स डबल, क्या कहेंगे? वो ये मरों को मारना चाहते हैं बस, ये कह रहे हैं जो मर गए हैं वो मर जाएं, जो बच गए हैं वो भी मर जाएं, ये हम लोगों को जीने नहीं दे सकते हैं। मतलब आपका कहना ये बिक गई है गवर्नमेंट? ये थर्ड क्लास गवर्नमेंट है, थर्ड क्लास। इस मुल्क में रह के पछता रहे हैं कि भाईजान हमारे बस में नहीं कि डंकी मार के मुल्क छोड़ दें। डंकी मार आप अपनी जान खतरे में डाल लोगे? भाईजान डाल लेंगे, इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए। हैरत है मुझे, हमारे बस में नहीं भैया, यकीन जानो बस में नहीं। हम लोगों के जो दिल है ना, ये जो सुकून से आते हैं, प्रोटोकॉल ये तो वो, हम लोग जिस सड़क से गुजर रहे होते हैं उन बच्चों को नीचे दे के निकल जाते हैं। इन लोगों ने हमारे बारे में किधर सोचना। हम लोगों से अच्छा यूरोप कंट्री हैं, वो हम पैसों को इज़्ज़त नहीं देते हैं, इंसानों को इज़्ज़त देते हैं। हम लोगों को सही भी हो तो हम लोगों को कहते हैं इनके गुर्दे फेफड़े निकाल के इनको मार दो। आपको नहीं लगता कि जो हमसाया मुल्क है हमारा, उधर अभी हमसे अच्छे अफगानी हैं, हमसे अच्छे इंडियन हैं, हमसे अच्छे ये दूसरे मुल्क के कंट्री वगैरह हैं। हम लोग कश्मीर को नहीं बचा पाए भाईजान, कितने इस्लामिक कंट्री हैं, एक फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल कितना सा मुल्क है, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका है, दूसरे मुल्क हैं, हम लोग कुछ नहीं कर, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है भाईजान, वो एक है और हम इधर हम लोगों को हम नेक हैं भैया, इधर हम साहे मदद नहीं करते हैं, इधर हमें मारने आ जाए लोग मदद नहीं करते, वो कहते हैं और कुटो। ये मतलब अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपनी हर बंदे को। आपको नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान को इंडिया का मॉडल मोदी का अपनाना चाहिए, जिसने इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दिया, चांद पे चले गए वो? भाईजान साफ सी बात है, हमारे मुल्क में ना हमारे दुकानदार 75 वाला नोट नहीं लेते हैं। इंडिया की करेंसी 12 मुल्क, हर मुल्क में कबूल है, और हमारे दुकानदार हमारा 75 का नोट नहीं लेते हैं। क्यों? इस मुल्क में क्या बने? ये बड़ा सवाल है, क्यों नहीं लेते? मैं ना नवाज शरीफ की बात करूंगा ना इमरान खान की बात करूंगा, किसी की भी बात नहीं करूंगा, सब अपनी जगह सही हैं, हम लोग गलत हैं। हम लोग जिस दिन ठीक हो गए ना, उस दिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हम लोग कारोबार कर रहे हैं इधर बैठ के, हम अपनी दुकान एक दिन नहीं बंद कर सकते, एक दिन नहीं बंद करेंगे। एक दिन बंद कर देंगे ना, खाने को लाले पड़ जाएंगे। हमारा किसी ने नहीं सोचना, सिर्फ माँ बाप ने सोचना, और किसी ने हमारा नहीं सोचना। ना हम साहे ने पूछना भाई तेरा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, किसी ने भी नहीं सोचना। भाई इधर खुद खाना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। यार लास्ट में ये मुझे बताओ, आपकी बातों से मुझे लगा कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बस एक, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तू मेरे अगे तो मैं तेरे अगे, ये वाला हिसाब। आपकी बातों से तो यही लग रहा है, यही हिसाब है। नाज़रीन, आपने देखा है, मुझे नहीं लगता कोई नौजवान कभी इतना मायूस हुआ होगा। ये मुल्क के हालात इस हद तक दिगरगूं कैफियत तक चले गए कि वो कह रहे हैं कि मेरा बस चले, मैं समंदर से टुब्बी मार के निकल जाए। तो कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। को मैसेज देना चाहेंगे? तरस खाओ हम पे बस। बहुत शुक्रिया भाई। देखें जी, तरस खा ले हुक्मरान। मरीम नवाज साहबा, आप तो सुन रही हैं, अब अपने हाथ से मेहनत करके इनको दे के और ऊपर से हमारे सर पे सान कर देते। भाई जी बजट निकाल दिया हम लोगों के लिए। 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, तरस खा लो 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। एक गरीब बंदे की दिहाड़ी है, गरीब बंदे की दिहाड़ी 600-700 रुपये है। 260 रुपये पेट्रोल, 260 रुपये, 259 है, सॉरी 259 है। और एक गरीब बंदे की दिहाड़ी 800 रुपये है। मैं डेली का 1000 रुपये कमाता हूँ मिसाल के तौर पर।
लीटर मेरा पेट्रोल लग जाता है, जिसमें से 250 के सिगरेट पी ले तो 500 रुपये क्या करें, डकैतियाँ करें, चोरी करें, ऊपर से पुलिस वालों ने पकड़ लेना, ठीक है, फिर माँ बाप ने मांग तांग के छुड़ाने के लिए उनको भी हाथ से पैसे देने पड़ जाएंगे। एक मरतबा हमारे मुल्क का यहाँ से हिसाब लगा ले, एक मरतबा एक बंदे को सज़ा होगी 5 साल की, 5 साल की सज़ा, ये जेल चला गया। जेल जाने के बाद जब ज़मानत हुई है तो जज को कह रहा है तेरे अल्लाह करके तुझे SHO लगाए। जज ने कहा भाई मैं SHO से ऊपर हूँ। उसने कहा तेरे से अच्छा तो SHO था, 5000 दे के मुझे कह रहा था छूट जा। मैंने उसको 5000 रुपये नहीं दिया, 5 साल की सज़ा हो गई मुझे। ये हमारे मुल्क का बेइंसाफ़ी है। हम लोगों से अच्छा अफगानी, बांग्लादेशी, ये लोग अच्छे हैं, सुक्की नींद सोते हैं। अफगानी दे ले 1 रुपये का कर्जा नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे ऊपर लाख का कर्जा है, आप सुन रहे 3 लाख का कर्जा हो गया। देना तो है नहीं हम लोगों ने, फिर भी पता तो है ना कर्जा है हम लोगों पे, आने वाली औलाद के ऊपर कर्जा है। क्या वजह है, मतलब आप इतने बेरुख हैं माशरे से, इतने नालां हैं हुकूमती रवैये से, लेकिन हुकूमत का दावा तो कुछ और है। भाई ये बिके हुए हैं सारे, ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये कुत्ते हैं, कुत्ते, ये डॉलर पे चलने वाले कुत्ते हैं, डॉलर पे चलने वाले। एक हमारा लीडर था इमरान खान, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये सारे लोटे हैं, मर्द का बच्चा होता नून लीग ना, हम नून लीग के हमारा पूरा खानदान सपोर्टर था, हम नून लीग के आज भी साथ खड़े होते हैं। अगर नून लीग के साथ हम आज भी खड़े होते अगर ये मुल्क छोड़ के ना जाता, क्योंकि इन लोगों को पैसों से प्यार है, आवाम से प्यार नहीं है। ये हम लोगों को रगड़ते रहेंगे जिस तरह कोलू का तेल। हाँ, ये सिर्फ हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे टिशू नहीं होता, हम लोगों को इस्तेमाल यूज़ किया तो फेंक दिया, बस इस्तेमाल किया फेंक दिया। अवाम की कदर टिशू से भी मतलब गई गुजरी आपके मुताबिक। मुझे एक और चीज़ बताएं, अब उन्होंने कहा जी कि एक काम था इस मुल्क में, कोई कुछ नहीं करता था प्रॉपर्टी डीलर बन जाता, प्रॉपर्टी पे भी क्या अंदाजे के मुताबिक 25% टैक्स लग रहा है, क्या कहेंगे? हमारी औकात ही नहीं, हम प्रॉपर्टी ले लें इस तरफ सोचते ही नहीं हम। आप कह रहे हैं मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी बखेड़े निबेड़ू के ये काम करूँ, सिर्फ ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाए, यही दुआ है बस कि यार ये ज़िंदगी किसी तरह से गुजर जाए बस। यार नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं तो हुक्मरान हूँ। ज़िंदगी का एहसास सर्दियों में हुआ था, क्योंकि मेरा आइसक्रीम का काम है, दर ठोकरें खाई हैं, दर ठोकरें खाई हैं। 10,000 रुपये की औकात क्या है वज़ीर आज़म साहब, 10 रुपये की औकात क्या है, 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की खातिर सड़कों पर ज़लील होता रहूँ, मस्जिदों में जाकर रोता रहूँ कि मेरी कोई मदद कर दे। ऐसा मुल्क है कोई मदद करने वाला बंदा नहीं दुनिया में। हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि हर बंदा भूख की जंग लड़ रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं, कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जितना आगे पैसा है ना, आप मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, हम लोगों को सुख की ज़िंदगी दे सकते हैं। मगर क्या आपको तो इस टाइम वज़ीर आज़म बनने की भी ज़रूरत नहीं, जितना आगे पास पैसा है, सिर्फ क्या एक प्रोटोकॉल, और हम लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोगों को प्रोटोकॉल की पड़ी हुई। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इन लोगों के बारे में। इस नौजवान के आंसू एक सैलाब की मानंद है, और मैं हुकूमत वक्त को कहता हूँ होश के नाखुन ले। ये ना हो यही नौजवान आपके ख़िलाफ़ बगावत करके को तख्ता पलट कर दें, लेकिन कहने का मकसद ये उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुल्क बना एक ख़ास क्लास को सपोर्ट करने के लिए। मेरी उम्र 30-31 साल है, मैंने भी कभी वक्त बदलते नहीं देखा, चेहरे ज़रूर बदलते देखे, निज़ाम वही देखा है, वो है जुल्म का निज़ाम, बेइंसाफ़ी का निज़ाम। हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन जुल्म का निज़ाम इस मुल्क में गज वज के चल रहा है, क्योंकि शायद हम लोगों में एकता की कमी है, हम लोगों में को जुड़ने की कमी है। कुछ लोग एक ख़ास जमात को समझते हैं कि वो इस मुल्क को गर्दाब से निकालती। इस मुल्क को गर्दाब से एक अच्छी सोच, एक मुस्बत अप्रोच और एक सीजन दिमाग निकाल सकता है, वो हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क का अलमिया रहा है, हर बंदे ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई है, हर बंदे ने ये सोचा है मेरा घर भर जाए, दूसरे से क्या फ़र्क पड़ता है। अपने आप को बदलें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप लोग इसी महंगाई के गर्दाब में गर्क हो जाए। उठो पाकिस्तान के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।